पेट हरिया की सूझ करेंगे। एक बच्चा है जिसका नाम है हरिया। वो कैसे अपनी चालाकी और दिमाग का इस्तेमाल करके एक जमींदार को गुड मॉर्निंग मैम। उसकी चालाकी सिखाता है। गुड मॉर्निंग बेटा। चैप्टर 8 निकालिए, हरिया की सूझ। किसी गांव में एक जमींदार रहता था। वह बहुत कंजूस था। अपने यहाँ काम करने वालों को वह बहुत सताता था। महीना भर सख्ती से काम देता और जब वेतन देने का समय आता तो उन्हें ऐसा काम बताता जिससे वो कर नहीं पाते थे और वह उनका पूरा वेतन हड़प जाया करता था। इसी आड़ में वह उनसे लड़ पड़ता और उनका वेतन हड़प जाता। एक समय ऐसा आया जब लोग जमींदार के यहाँ काम करने से मना करने लगे। लोगों ने भूखा मरना पसंद किया लेकिन उसके यहाँ काम करने को राजी नहीं हुए। जमींदार की अपनी कोई संतान ना थी। हारकर उसने मुनादी करवा दी, जो मेरे यहाँ काम करके मुझे प्रसन्न कर देगा उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बना लूंगा। यानी कि उसने क्या किया, उसने ये बुलवा दिया पूरे गांव में कि जो अपने काम से और जमींदार को प्रसन्न करेगा, ठीक है, वह उसे अपना उत्तराधिकारी बनाएगा, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं है और इसलिए वो अपना सब कुछ उसी को दे देगा। उसी गांव मुनादी सुनकर भी कोई उसके घर में काम करने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सब जानते थे कि जब पैसा देने की या मुनादी करने की या उसके नाम सब कुछ करने की बारी आएगी तो जमींदार कुछ ना कुछ तरकीब निकाल कर उनकी सारी मेहनत और मजदूरी सब हड़प लेगा। इसलिए कोई भी उसके यहाँ पर काम करने को तैयार नहीं हुआ। उसी गांव में हरिया नाम का एक बालक रहता था। वह होशियार था और चालाक भी। जमींदार की यह घोषणा सुनकर हरिया ने जमींदार को सबक सिखाने की ठान ली। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ जमींदार के घर पहुंचा। जमींदार ने उससे कहा, मेरे यहाँ काम करना आसान नहीं है। मैं जो भी काम तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हें करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सके तो पूरा वेतन का एक भी पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा। हरिया ने निडरता से जमींदार की शर्त स्वीकार कर ली और मन लगाकर उसके यहाँ काम करने लगा। वह सुबह खेतों पर चला जाता और दिन ढलने पर ही वापस लौटता। उसके उसके काम से जमींदार मन ही मन बहुत प्रसन्न था और वेतन देने का समय आया तो उसने हरिया के साथ भी वही करना चाहा जो वह दूसरों के साथ करता था। यानी कि उसने चालाकी दिखाने का सोचा। जैसे वो दूसरों के साथ करता था वही उसने हरिया के साथ भी करने की सोची कि अपनी चालाकी और सूझबूझ से वह हरिया का भी वेतन हड़प जाए। नेटवर्क चले जाता है। शाम को जब हरिया खेतों से काम करके लौटा तो जमींदार ने उसे पास बुलाकर कहा कि हरिया, तुम कल खेतों पर नहीं जाओगे। बेटा वीडियोस ऑन कीजिए आप सभी अपनी अपनी। मेरे घर के पीछे बांस के पेड़ लगे पर हरी हरी पत्तियां लगी हैं, उन्हें तोड़े बिना बैलों को खिला देना। हरिया ने सहज भाव से कहा, हुजूर जैसी आपकी आज्ञा। दूसरे दिन सुबह होते ही वह बैलों को बांस के पेड़ों के पास ले गया और उन्हें पेड़ से बांधकर बोला, पेड़ों से बांधकर डंडे से पीट जोर जोर से डंडे से पीटने लगा और बैल जोर जोर से रंभाने लगे और उछल उछल कर पेड़ के चारों ओर चक्कर काटने लगे। रंभाने की आवाज सुनकर जमींदार भागा भागा आया। वह हरिया पर चिल्लाया, अरे पापी, बैलों को पीटना बंद कर। हरिया बोला, हुजूर देखिए ना, पेड़ पर चढ़ते ही नहीं, इसलिए जोर जोर से पीट रहा हूँ ताकि उछल उछल कर पेड़ पर चढ़ जाए। जमींदार बोला, भगवान के लिए मेरे बैलों को छोड़ दे। हाँ मैं हार मानता हूँ, फिर कभी तुझे ऐसा काम नहीं बताऊंगा। हरिया ने विजयी मुस्कान के साथ बैलों को पीटना बंद कर दिया और जमींदार को हारकर हरिया का वेतन देना ही पड़ा।
अब जमींदार की दूसरी चाल चली। महीना पूरा होने को हुआ तब उसने हरिया को पास बुलाकर कहा, देखो मेरे मकान की छत बहुत बड़ी है, कल तुम सुबह गोभी के पौधे लगा देना। हरिया आज्ञाकारी सेवक की भांति, अच्छा हुजूर, आपका हुक्म सिर आंखों पर। हरिया कुदाल लेकर छत पर चढ़ गया और कुदाल से छत खोदने लगा। छत से खपरेल के टूट कर गिरने की आवाज को आते देख हरिया जमींदार की नींद खुल गई। वह कुर्ता पहनते हुए कमरे से बाहर आया। हरिया को छत पर देखकर और अपनी छत की बुरी हालत देखकर वह जोर से चिल्लाया, अरे दुष्ट, क्या कर रहा है, फौरन नीचे आ। हरिया ऊपर से ही बोला, क्या हुआ हुजूर? हुजूर के बच्चे, जल्दी नीचे उतर। जमींदार चीखा, हुजूर, आपने ही तो गोभी के पौधे लगाने का हुक्म दिया था, इसलिए तो छत कोई की खुदाई चाचा करनी है हमें। और मुझे पौधे कैसे लगेंगे? नाना है। जमींदार को हार माननी पड़ी। वह नम्र होते हुए बोला, यह काम बंद कर दे हरिया, मैं तुम्हें फिर ऐसा काम नहीं दूंगा। हरिया छत से नीचे उतर आया। वह मुस्कुराता हुआ खेतों की ओर निकल पड़ा, लेकिन जमींदार बहुत परेशान था। अब कैसे इस लड़के को हराया जाए? वह इसी तरकीबों में लग गया और यह तरकीब सोचते सोचते कि कैसे इस लड़के को हराया जाए, जमींदार ने 15-20 दिन निकाल दिए। उसने हरिया के पास जब 15-20 दिन बीत गए तो उसने हरिया को अपने पास बुलाकर कहा, देखो हरिया, आजकल अकाल पड़ रहा है, तुम कल ही मेरे धान के खेतों में जाओ ताकि धान को अकाल से बचाया जा सके। यह कहकर जमींदार ने मन ही मन सोचा कि उसकी आखिरी परीक्षा होगी। हरिया ने उसी विनम्रता से कहा, जी हुजूर। सुबह होते ही हरिया ने अपना काम शुरू कर दिया। जमींदार के घर की चौखट और दरवाजे उखाड़े और फिर दीवारें तोड़ने लगा। जमींदार की पत्नी कुएं से पानी भरकर आ रही थी। जब उसने अपने घर की यह दशा देखी तो भागी भागी अंदर गई और उसने जमींदार को सारी बात बता दी। जमींदार आंखें मलता हुआ दरवाजे की ओर दौड़ा। उसने देखा चौखट और दरवाजे इधर उधर बिखरे पड़े हैं। दीवार का भी हिस्सा तोड़ा जा चुका है। वह गुस्से से कांपने लगा और चीखा, मूर्ख, क्यों मुझे बर्बाद करने पर तुला हुआ है? तू अपनी करतूतों से बाज आ जा। हरिया ने धीरे से कहा, हुजूर, आप ही सोचिए, इतना बड़ा खेत है और घर के दरवाजे तोड़े बिना उसे मैं अंदर कैसे लाऊंगा? जमींदार ने जब हरिया की बात सुनी तो उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। वह मुस्कुराने लगा। जमींदार को मुस्कुराते देख हरिया डर गया, क्योंकि हरिया ने कभी जमींदार को ऐसे हंसते और मुस्कुराते नहीं देखा था। वह वहां से चंपत होने ही वाला था कि जमींदार ने उसे रोक दिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, तू अपनी हर परीक्षा में सफल हो गया। आज से तू मेरा उत्तराधिकारी है, तू ही मेरा कारोबार संभालेगा। तेरे ही उसके पास खड़ी पत्नी ने जमींदार के पास उसकी पत्नी खड़ी थी।